Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Awais and you are watching Physics Attachments. Today's our topic of discussion is wave motion and it is the third lecture of 10th class. In this lecture we will try to cover wave motion, a wave carries energy and some types of waves. तो शुरू करते हैं वेव मोशन। सबसे पहले हम वेव जनरेशन की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा अगर किसी खड़े पानी के तालाब में कोई कंकड़ मारा जाए या पत्थर फेंका जाए तो जहाँ पर पत्थर पड़ता है, जहाँ पत्थर पानी को टच करता है तो उसके इर्द गिर्द कंसंट्रिक सर्कल्स की सूरत में कुछ खलल पैदा होता है और वो किनारों की तरफ आता है और किनारों पे आके डाई आउट हो जाता है। या आप एक टब लें पानी से भरा हुआ और उसके मिड में आप पेंसिल डिप करें तो आप देखेंगे कि एक खलल पैदा होगा, एक डिस्टर्बेंस पैदा होगी और वो डिस्टर्बेंस उस पानी के ज़रिए ट्रेवल करती हुई किनारों की तरफ आएगी। तो ये जो डिस्टर्बेंस है इसको वेव कहा जाता है। व्हाट इज वेव? अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ सम काइंड व्हिच ट्रेवल थ्रू और विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। अ डिस्टर्बेंस ऑफ सम काइंड व्हिच ट्रेवल थ्रू और विदाउट अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो वेव क्या है? एक तरह का खलल है जो मीडियम या बगैर मीडियम वास्ते या बिना वास्ते सफर करता है। फिर वेव मोशन की हम बात करें तो इसको भी समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो ये कि उसी पानी से भरे हुए टब के अंदर जिसमें आपने पेंसिल डिप की उसमें आप कागज़ के टुकड़े फेंकें, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काट के फेंकें तो आप देखेंगे कि जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जब वो वेव बनेगी तो आप देखेंगे कि जो पानी के ऊपर कागज़ के टुकड़े हैं वो अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे हरकत करेंगे और वेव जो है वो आगे मुंतकिल होती जाएगी। अगर पानी के ऊपर कागज़ के टुकड़े अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब पानी के ज़र्रात भी अपनी ही जगह पर ऊपर और नीचे हरकत कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और वो एनर्जी किनारों तक जाती है और वहाँ पे जाकर डाई आउट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस एनर्जी को कैरी करता है और ये एनर्जी जब यहाँ से वहाँ जा रही होती है यानी मिड ऑफ द टब से लेकर एज ऑफ द टब तक जाती है तो उस वक्त पानी के ज़र्रात उसके साथ हरकत नहीं करते, मैटर मूव नहीं करता। मैटर डज नॉट मूव विद द वाटर। Matter does not move with the water, with the wave, not with the water. So water does not move with the wave. Matter does not move with the wave. So what is wave? Wave is some kind of energy carrying agent which carries energy through the medium. In present case, तो मीडियम के जरिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है। फिर हम यूँ भी कहते हैं कि जब हमने पानी में पेंसिल डिप की या पानी में पत्थर फेंका तो जिस मुकाम पर वो पत्थर पड़ जा रहा है या जिस मुकाम पर हम पेंसिल डिप करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से पत्थर या पेंसिल के ज़रिए पानी की सतह को एनर्जी मुंतकिल होती है और वो एनर्जी एक पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है और वो पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर और नीचे हरकत करता है, अप एंड डाउन मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब उस पार्टिकल के साथ रिलेटेड एक और पार्टिकल है यानी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो ऊपर नीचे हरकत करते हुए एनर्जी दूसरे पार्टिकल को मुंतकिल करेगा। नेबरिंग पार्टिकल भी ऊपर नीचे हरकत करेगा और वो फर्दर ऑन एनर्जी ट्रांसफर करेगा और इस तरीके से पार्टिकल अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे हरकत करेंगे और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी। एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर एंड सो ऑन, ये एनर्जी मूव करेगी और किनारे तक एनर्जी पहुंचेगी। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है जबकि पार्टिकल अपनी ही जगह पर ऑसिलेट करते रहे हैं।
तो हम ये कहेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोपिगेशन ऑफ वेव जनरेशन कैसे हुई, हमने पत्थर फेंका पानी में या पेंसिल डिप की पानी में, तो वेव जनरेट हुई, वो पत्थर या पेंसिल से एनर्जी पानी के ज़रात ने ली, पानी के मॉलिक्यूल्स ने ली और वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगे। अब वेव यहाँ से मिड ऑफ द टब से एज ऑफ द टब तक कैसे जाएगी, तो वो वेव मिड ऑफ द टब से एज ऑफ द टब तक जाएगी बाय द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये ऑसिलेटरी मोशन करेंगे और एनर्जी जो है या वेव जो है इनके जरिए किनारे तक पहुंचेगी। तो वेव का मिड से किनारे तक पहुंचना इसको प्रोपिगेशन ऑफ वेव कहेंगे, या वेव का सफर करना, वेव का फासला तय करना, इसको प्रोपिगेशन ऑफ वेव कहा जाता है। सो प्रोपिगेशन ऑफ वेव कैसे होगी, बाय द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेटरी मोशन करेंगे तो उसके जरिए ये एनर्जी या वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, वेव मोशन की बात करते हैं। तो वेव मोशन की हम बात यूं करेंगे कि द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बाय द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव मोशन। तो वेव मोशन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ द particles of the medium by the particles of the medium by oscillatory motion about their mean position। तो इसको हम वेव मोशन कहेंगे। वेव मोशन की डेफिनेशन हम ये करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी by the oscillatory motion of particles of the medium about their mean position is called wave motion। तो ये वेव मोशन है। फिर हम ये बात करते हैं कि ये वेव तो हमने जनरेट की लिक्विड में, यानी वाटर में वेव जनरेट की, तो क्या सॉलिड में भी वेव्स को जनरेट किया जा सकता है? हाँ, सॉलिड में भी वेव को जनरेट किया जा सकता है। और वो कैसे, अगर आप एक हुक लगाएं दीवार के साथ और उस हुक के साथ आप एक रस्सी बांधें और उस रस्सी को खींच के यूं पकड़ें, तो एक सिरा आपके हाथ में, दूसरा सिरा एक हुक के साथ या एक कील के साथ जो आपने दीवार के साथ लगाई उसके साथ बांधा हुआ है, और आप अपने हाथ में दूसरा सिरा पकड़े हुए हैं और फिर आप उस रस्सी के ऊपर दो निशानात लगाते हैं, दो कलर से निशानात लगाते हैं, और कोई से दो कलर ब्लू एंड रेड, दो मुख्तलिफ मकामात पर दो निशान आपने लगा दिए, और फिर आप वो रस्सी का जो फ्री सिरा है, फ्री हिस्सा है, तो उसको आप ऊपर और नीचे हरकत करवाएं। तो ऊपर नीचे जब आप उसको हरकत करवाएंगे या विगल करवाएंगे, इसको विगलिंग कहते हैं, तो विगल करवाएंगे, एक दफा ऊपर लेके गए फिर नीचे लेके आए, तो आप देखेंगे कि एक पल्स बनेगी और वो पल्स उस रस्सी के जरिए ट्रेवल करती हुई उस कील की तरफ जाएगी या उस फिक्स स्पॉट की तरफ जाएगी जिसके साथ आपने उसको रस्सी के दूसरे सिरे को बांधा हुआ है। आप दोबारा हाथ ऊपर और नीचे करें तो आप देखेंगे वो पल्स दोबारा बनेगी और वो उसकी तरफ जाएगी। तो ये पल्सेस जो बन के उस फिक्स स्पॉट की तरफ जा रही है, ये पल्स आपका वेव है और ये ट्रेवल कर रही है। अब आप सरप्राइजिंगली ये देखेंगे कि जो आपने दो निशानात लगाए थे, एक रेड और एक ब्लू, तो वो दोनों निशानात अपनी ही जगह पर ऊपर और नीचे हरकत करेंगे। वो रेड और ब्लू जो निशानात ये जो मार्क्स हाथ में लगाए थे वो फिक्स स्पॉट की तरफ कभी नहीं जाएंगे, वो अपनी जगह पर हरकत कर रहे होंगे। तो इस बात का ये मतलब है
कि जो आपने वेव पल्स जनरेट की, वो वेव पल्स एनर्जी को लेके जा रही है, वो रस्सी के पार्टिकल्स को साथ लेके नहीं जा रहे, क्योंकि वो कलर अपनी जगह पर ऊपर और नीचे हरकत कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मुसलसल अपने हाथ में विगल करना शुरू कर दें तो ये वेव ट्रेन्स जनरेट होंगी, बहुत सारी वेव पल्सेस मिलकर वेव ट्रेन बनाएंगी। तो ये वेव ट्रेन जनरेट होकर जा रही है, तो इनमें भी आप देखेंगे कि वो सॉर्ट और नीला रंग वो अपनी ही जगह पर ऊपर और नीचे, मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे हरकत करें। यहाँ पर मीन पोजीशन से हमारा, जब आपने रस्सी को खींच के पकड़ा हुआ है तो तनी हुई रस्सी में रस्सी की जो पोजीशन है उसको मीन पोजीशन कहा जाएगा। तो जब आप ये वेव ट्रेन जनरेट करते हैं या वेव पल्स जनरेट करते हैं तो उस वक्त उस मुकाम से वो रस्सी ऊपर या नीचे जाएगी। मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ। ये वो फिक्स कोट है जिसके साथ आपने इस रस्सी को बांधा हुआ और यहाँ पर आपने हाथ में इसको पकड़ा हुआ है, आप इसको ऊपर और फिर नीचे हरकत दिला रहे हैं। ऐसा करने से ये वेव ट्रेन जनरेट होती हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आती है, ये वेव बन जाती है। अब प्रोपेगेशन ऑफ वेव किस तरफ है? तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस तरफ है, यानी इस तरफ वेव ट्रेवल कर रही है और आपका हाथ ऊपर और नीचे हरकत कर रहा है। यहाँ पर देखें आप तो ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर तनी हुई रस्सी आपने पकड़ी हुई होगी नॉर्मल हालत में, तो ये मीन पोजीशन है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मीन पोजीशन से ऊपर है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मीन पोजीशन से नीचे हैं और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो हम कहेंगे द पार्ट्स ऑफ द वेव, द पोर्शन ऑफ द वेव which is at maximum displacement from the mean position and above the mean position is called crust, not trough, sorry. तो इसको crust कहा जाएगा। What is crust? Crust is the part of the wave which is at maximum displacement from the mean position and it is above the mean position, and it is above the mean position, तो इसको crust कहेंगे। Or the part or the portion of wave which is at below the mean position and it is at maximum displacement from the mean position maximum displacement पर मौजूद है और below the mean position है, तो इसको ट्रफ कहा जाएगा। What is crust? The portion or the part of the wave which is at maximum displacement from the mean position and it is located above the mean position, उसको crust कहा जाएगा। ट्रफ क्या है? The part of the portion of the wave which is at maximum displacement from the mean position and located below the mean position, तो उसको ट्रफ कहा जाएगा। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड की मिकदार बराबर होगी। तो यूं हम क्रस्ट या ट्रफ को डिफाइन कर सकते हैं। और फिर आप देखें कि एक वेव जो जनरेट हो रही है वो क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होती है। कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, यानी क्रस्ट के बाद ट्रफ आएगा, फिर ट्रफ के बाद क्रस्ट आएगा, फिर क्रस्ट के बाद ट्रफ आएगा और सो ऑन। तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये वेव मूव कर रही है या प्रोपेगेट कर रही है इन सम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करती है बाय मींस ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। सो दिस इज ऑल अबाउट वेव मोशन, यही है वेव मोशन। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। तो बात हो रही है वेव एज अ मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वेव्स एज अ मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी वेव्स के जरिए एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में कि जब हवा चलती है तो चलती हुई हवा के पास भी एनर्जी होती है। फिजिक्स में हम कहेंगे कि क्योंकि हवा चल रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। सो चलती हुई हवा के पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब हवा चल रही है ब्लोइंग विंड, तो उसके मॉलिक्यूल भी उसके साथ मूव करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल भी उसके साथ मूव करते हैं और एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से होती है। सो मूवमेंट ऑफ मैटर टेक प्लेस इन केस ऑफ ब्लोइंग विंड।
तो यहाँ पर हम कहेंगे एनर्जी ट्रेवल कर रही है बाय मीन्स ऑफ ब्लोइंग विंड। तो हरकत करती हुई हवा की वजह से एनर्जी ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर मैटर खुद सांस चलता है जब एनर्जी ट्रेवल कर रही हो, तो मैटर भी साथ में ट्रेवल कर रहा होता है। या आप टाइड्स की बात करें, ओशन टाइड, समुद्र के अंदर बनने वाली जो लहरें हैं, तो वो लहरें उनके पास भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और वो कैसे है? वो उनकी मूवमेंट की वजह से है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेव्स के पास वाटर मूव कर रहा है, वाटर की मूव करने से एनर्जी उनके पास होगी। तो यहाँ पर मैटर मूव कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हैं जिनमें मैटर एक्चुअली मूव करता है, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है। क्या ऐसा कोई प्रोसेस मुमकिन है जिसमें मैटर मूव ना करे लेकिन एनर्जी साथ साथ में ट्रेवल हो? विदाउट द मूवमेंट ऑफ मैटर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो। हाँ, ऐसा भी मुमकिन है। आप देख रहे हैं कि जब हम बोलते हैं, जब कोई बंदा बोलता है तो उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, तो वो आवाज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, वो एनर्जी आपके कानों तक पहुंच रही है। तो क्या हवा के मॉलिक्यूल मूव करके आपके कानों तक उस एनर्जी को लेके आते हैं? उस बंदे के मुंह से निकले हुए अल्फाज को लेके खुद आपके कानों तक वो मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एयर मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं और वो एनर्जी को आगे वाले पार्टिकल्स में, आगे वाले पार्टिकल्स में, आगे वाले फर्दर पार्टिकल्स में मुंतकिल करते हैं और एनर्जी आपके कानों तक पहुंचती है। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर एनर्जी, which is sound, this energy does not travel with the particles. A particles or matter does not travel with the energy. Energy travels by means of oscillatory motion of the particles. तो ये वेव एनर्जी कैरी कर रही है, ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवा रही है। सो जब वेव एनर्जी कैरी करती है तो वेव के केस में मैटर डज नॉट मूव एक्चुअली with the energy, but energy travel from one portion to another portion by means of oscillatory or vibratory motion of the particles. तो हम इसको कहेंगे कि वेव्स कैरी एनर्जी। इसी तरीके से हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। एक तो मैंने आपको एग्जांपल बताई साउंड वेव्स की। तो साउंड वेव्स में क्या होता है? एनर्जी ट्रेवल्स विदाउट द ट्रेवलिंग, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मैटर। तो हम मैटर की मूवमेंट के बगैर, मूवमेंट से मुराद ये है यहाँ पर कि एनर्जी के साथ साथ मैटर मूव करके नहीं जाना। सो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट करेंगे लेकिन वो एनर्जी के साथ मूव नहीं करेंगे, एनर्जी के साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बाय मींस ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये साउंड वेव एक एग्जांपल है। अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव्स ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी। अब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है कहीं पर, किसी रेडियो स्टेशन पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, एक बंदा बोल रहा है माइक में और वो थ्रू सर्टेन मशीनरी, सर्टेन मैकेनिज्म वो सिग्नल प्रोसेस होता है और वो एंटीना के ज़रिए हवा में सिग्नल आते हैं। आप अपना रेडियो ट्यून करते हैं और वो सिग्नल उस रेडियो पे आता है, रेजोनेंस होती है और आप वो बंदे के बोलने वाली आवाज़ को आप सुनते हैं। बंदे ने जो कुछ बोला रेडियो स्टेशन पर आपने सुना, तो क्या वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल वो एनर्जी आपके कानों तक लेके आ रहे हैं? नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है या रेडियो वेव जनरेट होती है। वो एनर्जी वहाँ से एंटीना के ज़रिए, हवा के ज़रिए, फिर हवा से वो ट्रैवल करता हुआ वो सिग्नल आपके रेडियो के एंटीना में आता है, वहाँ पे अब्जॉर्ब होता है और फिर आप उस सिग्नल को, रेडियो उसको डिकोड करता है, यानी थ्रू सर्टेन प्रोसेस वो सिग्नल अब्जॉर्ब होकर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है और उस स्पीकर से आपको आवाज़ आती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है,
जो वो बंदा बोला, वो एनर्जी मैटर के जरिए ट्रांसफर हुई, वो एयर के जरिए ट्रांसफर हुई? नहीं, एयर के मॉलिक्यूल जो उसके रूम में है वो वहीं पे रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो रूम से उड़ के एयर के मॉलिक्यूल एनर्जी आपके पास लेके आ रहे होते हैं। तो वो एनर्जी रेडियो वेव के जरिए ट्रांसफर हो रही होती है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी के साथ मैटर ट्रेवल नहीं कर रहा, यानी मैटर इटसेल्फ एनर्जी को लेके नहीं आ रहा। यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा एक पत्थर उठाता है और उसको दे मारता है एक शीशे पे, शीशे टूट जाता है उसके नतीजे में। तो यहाँ पर पत्थर हरकत करता है और शीशा जो टूटा वो एनर्जी की वजह से टूटा। किसकी एनर्जी की वजह से? वो पत्थर की एनर्जी की वजह से टूटा। पत्थर एनर्जी को साथ लेके जा रहा था। पत्थर एक मैटर है और एनर्जी उसके साथ ट्रैवल कर रही है, तो मैटर और एनर्जी दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब ऐसा तरीका जिसमें वेव की जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर मूव नहीं करता बल्कि एनर्जी मूव करके चली जाती है। एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाती है, जबकि मैटर अपनी जगह पर मौजूद रहता है या अपनी जगह पर वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन के जरिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। टीवी के सिग्नल हो, आपके मोबाइल फ़ोन के सर्विस हो, ये सिग्नल हो, इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन में जब आप बात कर रहे होते हैं तो वही सर्विस और सिग्नल के ज़रिए बात कर रहे थे, जिनको हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसी तरीके से ब्लूटूथ सिग्नल हैं या वेव्स हैं, इसी तरीके से एक्स-रेज हैं और बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं या मैकेनिज्म है जिनमें एनर्जी ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मटेरियल या मैटर उनके साथ ट्रेवल नहीं करता। तो ये बात हम कर रहे हैं कि वेव असल में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाएगा, लेकिन उसके साथ मैटर मूव नहीं करेगा, उसके साथ मैटर हरकत नहीं करेगा। तो विदाउट द actual motion of the matter, precisely speaking, without the actual motion of the matter, the transfers of energy take place in case of waves. So ये हम वेव्स की बात करते हैं। फिर हम मैं मजीद सादा कर देता हूँ बात को, मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए यूँ कहता हूँ कि वेव्स यूँ समझ लें एक तरह की गाड़ियाँ हैं, एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस तरह गाड़ियाँ इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं, तो वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, अपने ऊपर एनर्जी को बैठाती हैं और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो waves is some kind of a transport service for energy. So they take energy from one place and they transport energy from one place to other place. So that's it. आगे चलते हैं तो बात हो रही है टाइप्स ऑफ वेव्स की। टाइप्स ऑफ वेव्स, तो वेव्स की अक़साम। Types of waves. So waves की बुनियादी तौर पर दो ही किस्में हैं। एक को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं और दूसरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होंगी वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होंगी? हमने जो वेव का आर्टिकल शुरू किया, वेव मोशन, तो मैंने बताया आपको कि पानी में पत्थर फेंके, खड़े पानी के तालाब में पत्थर फेंके हैं, पानी से भरा हुआ टब है जिसमें पानी स्टिल है, साकन है, तो उसमें आप पेंसिल डिप करें और फिर ऊपर करें, फिर डिप करें, फिर ऊपर करें, तो आपको एक डिस्टर्बेंस नज़र आता है। तो ये वाटर वेव्स हैं। ये कौन सी वेव है? वाटर वेव्स हैं। अब पानी ना हो और फिर आप पेंसिल डिप करें तो क्या कोई वेव जनरेट होगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि ये जो वेव्स बन रही हैं पानी के अंदर, ये मोहताज है पानी पर, ये डिपेंड करती है पानी पर। पानी होगा तो वेव्स बनेगी, पानी नहीं है तो वेव्स नहीं बनेगी। सो वाटर वेव्स डिपेंड करती हैं वाटर पे। इसी तरीके से हम एक रस्सी की बात कर रहे थे
कुछ देर पहले, तो एक रस्सी का एक सिरा हमने एक कील के साथ बांधा, दूसरा सिरा हाथ में पकड़ा और उसको विगल कर रहे हैं मुसलसल, तो रस्सी में वेव्स बनती हैं। वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। अगर रस्सी ना हो, जैसे कि रस्सी नहीं है, तो मैं हाथ को विगल कर रहा हूं। कैन यू सी एनी वेव? नो। So waves on a string will be there when string is there. तो अगर स्ट्रिंग नहीं है तो वेव्स भी नहीं बनेंगी। इस बात का ये मतलब है कि ये वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग के मौजूदगी पर डिपेंड करती हैं। स्ट्रिंग होगा तो वेव्स बनेंगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी वेव्स हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं। मीडियम होगा तो वेव्स बनेंगी, मीडियम नहीं होगा तो वेव्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल साउंड वेव की हम बात करें तो ये एयर के जरिए ट्रेवल करती है। एयर अगर होगा तो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाएंगे। एयर नहीं होगी, हवा नहीं है, हवा की मौजूदगी नहीं है, वैक्यूम है, तो साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करते। तो वो वेव्स जो मीडियम पे डिपेंड करें, जिनकी प्रोपेगेशन या जनरेशन मीडियम पे डिपेंड करे, तो ऐसी वेव्स को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। So what are mechanical waves? The waves which propagate by means of medium are called mechanical waves. So mechanical waves are the waves whose propagation depends on the presence of medium. The waves which depend on medium for their propagation are called mechanical waves. तो वो वेव्स जो मीडियम पे डिपेंड करें प्रोपेगेशन के लिए, उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाएगा। और मैकेनिकल वेव्स की फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी हम कह सकते हैं बेसिकली 2 टाइप्स हैं। वो कौन सी हैं इसको आगे पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव्स के आगे सब 2 टाइप्स हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल। So mechanical waves are the waves which depend on medium for their propagation, and they are of 2 types. They can be categorized into 2 categories. One is transverse waves and other is longitudinal waves. Transverse waves और longitudinal waves ये mechanical waves की 2 types हैं। तो waves की कितनी types हैं? Waves की भी 2 types हैं। एक अभी हमने पढ़ी mechanical wave और दूसरी कौन सी है? electromagnetic wave। ये मैं सेकंड करके लिखता हूँ। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स की 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई पूछे मैकेनिकल वेव्स क्या है तो आप कहेंगे वो वेव्स जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं प्रोपेगेट करने के लिए, या द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। सो दीस वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। What are mechanical waves? The mechanical waves are those waves whose propagation depends on medium. Next is electromagnetic waves. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं यहाँ से बात शुरू करते हैं। हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान वैक्यूम है, खला है, खाली जगह है, कोई मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है, एयर भी मौजूद नहीं है ज़मीन और सूरज के दरमियान, तो वैक्यूम है, नथिंग इज देयर।
only empty space, a lot of empty space. So लाइट सूरज से जमीन तक पहुंच रही है, हाँ जी पहुंचती है, हम दिन के वक्त देखते हैं। तो सूरज से जमीन तक आने वाली रोशनी लाइट क्या ये मीडियम पे डिपेंड करती है या नहीं करती? अगर आप कहें हाँ जी डिपेंड करती है, तो फिर सूरज और ज़मीन के दरमियान तो खला है, कोई मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन लाइट फिर भी आ रही है, तो इसका मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और अगर मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिस तरह ग्लास है तो ग्लास के अंदर से लाइट ट्रेवल करेगी, और अगर कोई ओपेक मीडियम है, कोई लकड़ी का टुकड़ा आपने रख दिया, इसी तरीके से कोई लोहे का टुकड़ा आपने रख दिया, कि लकड़ी या लोहा या प्लास्टिक, कोई ओपेक किस्म का कलर प्लास्टिक या रबर है तो आपने रख दी, तो उसके अंदर से लाइट ट्रेवल नहीं करती। या दीवार है उसके अंदर से लाइट ट्रेवल नहीं करती, उसको हम ओपेक कहेंगे। ओपेक वो मीडियम जिसके अंदर से लाइट ट्रेवल नहीं करती। तो ये मीडियम पे डिपेंड करती है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती लाइट, क्योंकि अगर ये मीडियम पे डिपेंड करती तो सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम नहीं था और लाइट ट्रेवल करके वहाँ से यहाँ तक आई, तो इसने वहाँ से यहाँ तक का फासला, सूरज से ज़मीन तक का फासला तय किया, लेकिन दरमियान में कोई मीडियम नहीं था, तो मीडियम के सहारे के बगैर तय किया। तो इसका मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम मौजूद हो या ना हो, ये दोनों सूरतों में ट्रेवल करती है। अब मीडियम मौजूद हो से मुराद ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ओपेक मीडियम नहीं है, ओपेक मीडियम ब्लॉक कर लेता है लाइट को ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जिनकी प्रोपेगेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मोबाइल फोन के सिग्नल ऐसा ही है, यानी ये एयर मौजूद है, आप कहें कि एयर के थ्रू आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एयर ना भी हो तो फिर भी मोबाइल फोन के सिग्नल आपके मोबाइल पे आएंगे, बशर्ते मोबाइल काम करता हो, ऑन हो, सही फंक्शनिंग हालत में मौजूद हो, तो वो सिग्नल आपके मोबाइल फ़ोन पे आएंगे। इसी तरीके से अगर आप दो मोबाइल को कनेक्ट करें वाया ब्लूटूथ और आप कोई चीज़ एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजें, तो आप कहें कि दरमियान में एयर का होना ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर वैक्यूम में ले जाएं दोनों मोबाइल्स को और कनेक्ट करें तो वहाँ पर भी ये प्रोसेस होगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा एक सेल से दूसरे सेल में, एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ वेव के ज़रिए। लेकिन मीडियम या मटेरियल की ज़रूरत नहीं है उस डाटा को ट्रांसफ़र होने के लिए। तो इस बात का ये मतलब है कि जो ब्लूटूथ वेव्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरीके से टीवी के सिग्नल, तो टीवी के सिग्नल जो हैं वो भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक एग्जांपल है। वो एयर हो फिर भी ट्रैवल करेंगे, एयर ना हो फिर भी ट्रैवल करते हैं। तो टेलीविजन के लिए आप देखने के लिए आप ऊपर छत पे एक एंटीना लगाते हैं और वो एंटीने से आप एक तार ला के टेलीविजन में लगाते हैं, तो वो एंटीना सिग्नल एब्जॉर्ब करता है एयर से, और आपके जो टेलीविजन सेट है उस पर आप ब्रॉडकास्टिंग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो टीवी वाले सिग्नल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं, आगे चलकर आप पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होंगी? वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं होती। The waves which does not depend on medium for their propagation. Yeah, the waves which do not require any medium for their propagation. The waves which don't require any medium for their propagation. Are called electromagnetic waves. तो मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम मटेरियल की जरूरत
जरूरत नहीं होती। साउंड वेव्स कौन सी कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे? साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं या साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? जरा सोचे। तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करके जाती है? हवा के जरिए। तो साउंड की प्रोपेगेशन के लिए एयर मीडियम है और साउंड की प्रोपेगेशन एयर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब साउंड वेव्स मीडियम पे डिपेंड करती हैं, तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी में रखेंगे। और इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि लाइट वेव्स, तो मैं यहाँ पे साउंड वेव की एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, ये एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स की। वाटर वेव पहले से मैं बता चुका हूँ, वाटर होगा तो वेव बनती है, वाटर नहीं है तो वेव नहीं बनेगी। तो वाटर वेव्स किसकी एग्जांपल है? मैकेनिकल वेव्स की। फिर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वो भी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सबसे पहले लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। उसके बाद मोबाइल फोन सिग्नल, टीवी सिग्नल, रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ वेव्स, वाईफाई वेव्स या सिग्नल्स। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये इनकी एग्जांपल्स है। तो टाइप्स ऑफ वेव्स बेसिकली दो ही है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल मीडियम डिपेंडेंट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्री ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। तो ये दो टाइप्स है। फिर मैकेनिकल के आगे सब टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। अपनी सजेशन से हमें आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।